स्टोरेज सिस्टम्स ना एमडी सुनील राठी। सुनील सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर आपका सीएनबीसी बाजार पर। और सर एक जो न्यूज़ के ऊपर शुरुआत करना चाहेंगे मैन्युफैक्चरिंग और कैपेसिटी के साथ। सर वारी ईएसएस जो एक ऑपरेशंस यहाँ से शुरू होता हम देख रहे हैं टू इट्स बीईएसएस कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो सर ये जो कंपनी का माइलस्टोन है 20 गीगावाट आवर रोड मैप जो कंपनी का है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहेगा वो समझना चाहेंगे। तो नमस्कार। सबसे बड़ी बात है कि ये जो पहला वाला हमने फेज 1 स्टार्ट किया है ये गुजरात में ही हो रहा है। रोला वापी के पास जगह है। 5 गीगावाट आवर का हमने ऑलरेडी पैक टू कंटेनर का इनॉग्रेशन कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी स्टार्ट हो चुकी है। नाउ ये पूरा अगर देखेंगे 20 गीगावाट में से ये फेज 1 है जिसमें हम लोग सेल बनाएंगे, सेल टू पैक बनाएंगे और पैक से कंटेनराइज सॉल्यूशन बनाएंगे जो कि इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। इस समय पे एलएफपी बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इसके बाद आने वाले समय में 16 गीगावाट और ऐड किया जाएगा। सर साथ में ये भी समझना चाहेंगे जो कंपनी ने यहाँ से फैसिलिटी का जो कैपेसिटी इंक्रीज़ किया है टू 5.15 गीगावाट्स फ्रॉम अर्लियर प्लांट 3.5 गीगावाट। सर क्या कैसे ये अपग्रेड हुआ और इसके लिए क्या एडिशनल कैपेक्स इन्वॉल्व है? नहीं, इसमें कैपेक्स इन्वॉल्व नहीं है। टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट किया गया है, डीबॉटलनेकिंग किया गया है, जिसके वजह से अब इस समय पे जो प्लांट है वो पहले जो 3.5 था वो 5 गीगावाट हो गया है। पहले जो सेल बनने वाले थे वो सब 300 थे, अब ये 314 एच के सेल बन रहा है, जिसकी वजह से कैपेसिटी इंक्रीज हो चुकी है। साथ ही ऑर्डर बुक और डिमांड के फ्रंट पर भी सर सुनील सर जानना चाहेंगे। डिमांड पाइपलाइन फॉर यूटिलिटी स्केल बैटरी स्टोरेज इंडिया में कितना यहाँ से स्ट्रांग है वो जानना चाहेंगे, और करंट ऑर्डर बुक या फिर बिडिंग पाइपलाइन जो है वो कैसे है? तो अभी इस समय पे क्या हुआ कि सोलर सरप्लस हो गया है ड्यूरिंग द डे टाइम। तो उस वजह से पूरे गवर्नमेंट का ड्राइव जो है वो बेस में जाने का है ताकि एवरी सोलर विल हैव बेस। अगर आप देखेंगे तो इस समय 65 गीगावाट आवर के टेंडर ऑलरेडी अनाउंस हो गए, इन्हें फाइनलाइज हो चुके हैं, और 40 प्लस गीगावाट के टेंडर अभी पाइपलाइन में है। तो इस समय मैं देखता हूँ कि अगले 3 साल में 100 गीगावाट आवर की ऑलरेडी मार्केट एग्जिस्टिंग है जो कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। इसके सिवाय सीएनआई मार्केट है जो कि बहुत बड़ा मार्केट है। डेटा सेंटर के लिए लगने वाला पावर है सीएनआई में, जिसमें भी डिमांड बहुत हाई है। तो बैटरी स्टोरेज के लिए डिमांड बहुत बड़ी है। ये तो मैंने सिर्फ इंडिया की बात कर रहा है, ग्लोबल डिमांड ऑल्सो ये फैक्ट्री से सर्व होगी, विच इज अगेन अ वेरी बिग। तो ये दोनों मिला के काफी बड़ी डिमांड है। गुड पार्ट है कि हम लोग पूरा का पूरा वैल्यू चेन में है, जिसमें सेल भी हम बनाएंगे, पैक भी हम बनाएंगे और बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी हम बनाएंगे। तो पूरा वैल्यू सिस्टम में हम जा रहे हैं। सर सेगमेंट वाइज डिमांड के ऊपर जानना चाहेंगे, कहाँ से स्ट्रॉन्गर डिमांड आप देख रहे हैं? फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स, डिस्कॉम्स, या फिर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल, दैट्स सीएनआई सेगमेंट? मैं कहता हूँ कि सभी जगह से डिमांड है। ओके, अगर आप जो रिन्यूएबल एनर्जी में देखा जाएगा, जिसमें हम यूटिलिटी बोलते हैं, वो एक बहुत बड़ी डिमांड है स्टोरेज की। साथ ही में सीएनआई सेक्टर जहाँ पे डीजल रिप्लेसमेंट हो रहा है, ओके, डीजी सेट रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं, उसमें भी बहुत बड़ी डिमांड है, राइट। और छोटे सीएनआई प्रोजेक्ट या लार्ज स्केल सीएनआई प्रोजेक्ट, एवरी प्रोजेक्ट राइट में अभी इस समय पे चाहते हैं कि वो बैटरी स्टोरेज लगा के रात को पावर दी जाए और दिन में जो पावर की कॉस्ट लो है वो पावर सेव करके इवनिंग में उसे बेचा जाए, जिसमें ज्यादा ग्रिड स्टेबिलिटी आएगी। इसी के साथ एक रेजिडेंशियल मार्केट जो कि अभी तक ट्यूबुलर बैटरी यूज कर रहा था, वो भी एक बड़ा मार्केट अभी खुलने वाला है, जिसमें ट्यूबुलर के जगह एलएफपी बैटरीज यूज होगी। ईवी मार्केट एनीवे ऑलरेडी शिफ्ट हो गया है एनएमसी बैटरी से एलएफपी बैटरी की तरफ। आप देखेंगे कि सभी सेक्टर में मार्केट है इस समय पे, और इंडिया की डिमांड काफी बड़ी है कंपेयर टू द मैन्युफैक्चरिंग वी आर प्रोपोजिंग और अदर चीज। जी जी सर मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के फ्रंट पर जानना चाहेंगे। इंडिया का बीईएसएस मार्केट सर देखें तो एक रैपिडली एक्सपैंड होता देख रहे हैं, कितना लार्ज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना एड्रेसेबल मार्केट है ये आने वाले 3 से 5 साल के लिए, और कंपनी यहाँ से वारी की अगर बात करें क्या टारगेट रख रहा है?
अगर हम देखें कि इस समय पे 100 गीगावाट का तो हमें दिख ही रहा है मार्केट, क्योंकि लाइव मार्केट है, जिसके डिसीजन आज से लेके अगले 1.5 साल 2 साल में हो जाएंगे और प्रोजेक्ट अभी से लेके 3 साल में लग जाएंगे। इसके सिवा और कम से कम 200 से 300 गीगावाट आवर का मार्केट नया खड़ा होगा। ठीक है, ये सिर्फ मैं रिन्यूएबल सेक्टर की बात कर रहा हूँ। इसके सिवा सीएनआई मार्केट जो कि अपने आप में बड़ा है, 50 गीगावाट से 100 गीगावाट आवर तक जाएगा। रेसिडेंशियल मार्केट एंड ईवी मार्केट जो कि काफी हद तक शिफ्ट हो चुका है, एंड वो अभी इंपोर्टेड सेल पे काम कर रहा है या बाकी इंपोर्टेड पे जा रहा है, इवेंचुअली वो भी डोमेस्टिक इकोसिस्टम डेवलप करने के बाद वो भी मार्केट एड्रेसेबल हो जाएगा। ओके सर, एक ये भी जानना चाहेंगे मैन्युफैक्चरिंग लोकलाइजेशन के फ्रंट पर जो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स है लाइक ACCPLI स्कीम, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली कॉम्पिटिटिव जैसे देख रहे हैं तो उसका कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, PLI स्कीम हेल्प करती है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट का सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जहाँ से डंपिंग रोका जाए, और डंपिंग रुकने के बाद जैसे हमने पीवी में देखा, गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन दिया, इंडिया ने प्रोडक्शन दिखाया, वी रीच टू द 200 गीगावाट। ठीक है, पीवी में वैसे ही इसमें अगर प्रोडक्शन मिलेगा तो इंडिया में इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगी और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू हो जाएंगे, जिसका पूरा इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा। ओके और बैटरी प्राइसेस सर अगर देखें ऐसा सुनिए सर, काफ़ी ग्लोबली वॉलेटाइल है, तो आप कैसे देख रहे हैं सेल प्राइसेस और प्रोजेक्ट मार्जिन्स इवॉल्व होता अब फिर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स के लिए? अगर प्राइसेस देखेंगे तो इस समय थोड़ा डिमांड सप्लाई गैप है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इस समय थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड है प्राइसिंग में, बट इवेंचुअली वो कम डाउन हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो माइंस जो साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ से जो रॉ मटेरियल लगता है इसका, वो उसका रिफाइनरी होके आएगा, तो डिमांड सप्लाई गैप के चलते हुए थोड़ा प्राइसेस ऊपर है, बट मुझे लग रहा है कि आने वाले 3 से 6 महीने में प्राइसेस स्टेबलाइज हो सकते हैं। सुनील सर, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की न्यूज़ के ऊपर। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन।